हेलो दोस्तों, जनवर में आपका स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह। दोस्तों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, इतना ही नहीं तंदुरुस्त होंगे जी। तो आज पढ़ाने वाले मेरे भाई द्विघात समीकरण नो डाउट सीधे तरना सिखाएंगे भाई, टीच आउट। आज के क्लास में भाई आप अपना नाम भूल जाइएगा, मगर आज के क्लास में जो कंसेप्ट देंगे, ट्रिक देंगे भाई, नहीं भूल पाइएगा जी। मेरा वादा है, रब से ज़्यादा है जी। तो देरी किस बात का भाई, चलिए ना देखते हैं भाई फर्स्ट प्रश्न। तो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आप लोग तो 30 तक के प्रश्न तो बता दिया था और नो डाउट सीधे टीच आउट करना सिखा दिया था जी। तो आज देखेंगे मेरे प्यारे 31 नंबर प्रश्न। हाँ जी, विधिवत और विस्तार से, थोड़ा सा भी हबड़ाना नहीं है, इधर उधर जाना नहीं है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं भाई विधिवत और विस्तार से। चलिए मेरे प्यारे 31 नंबर प्रश्न देख लेते हैं जी। आज के लिए भाई 31 नंबर प्रश्न है। क्या तहरा है गुरु जी? देखने की जरूरत है। तहरा है h=1। हाँ जी, एच तमान गुरुजी 1 दे दिया, और क्या दिया भाई ए एच स्क्वायर प्लस ए एच+3 = 0। चले मेरे प्यारे, इसे समीकरण 1 कर देते हैं। और समीकरण दूसरा भी दे दिया है ना जी, h² + h+b = भाई 0। भाई सवाल बना के बनेंगे हीरो। क्या मूल हो तो ए और बी का मान होगा, ए और बी का मान होगा, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। गुरुजी कैसे? जब h का मान ए दे दिया भाई, इसी का मूल है, तो ये 0 तो बराबर ही होगा। तो भाई ए का मान तो निकल ही जाएगा। h जहाँ पे एट रह देंगे, जब h जहाँ पे एट रखेंगे मेरे प्यारे, एट का स्क्वायर करेंगे तो एट आएगा। तो इसका मतलब एट में ए से गुणा करेंगे तो ए। समझ में आया कि नहीं आया? ना बुझाया गुरु जी फिर से बता दीजिए। चलिए मेरे प्यारे, h जहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस ए, h जहाँ पे 1 अब +3 = 0। भाई 8 का स्क्वायर करेंगे तो गुरु जी 8 दूणे 8 तो आएगा 8, 8 दूणे 8 तो आएगा 8, बबुआ खाएगा 8। तब 8 में ए से गुणा करेंगे तो ए, अब प्लस ए में ए, अब प्लस भाई 3 ए गुरु जी 2a = -3। यानी बराबर में है तो इधर जाएगा तो माइनस में। अब मेरे प्यारे a = -3/2 हो जाएगा। अब देखो जी, देखो यहाँ पे देखो, फिर इसी एक तो इसमें रखते हैं तो भाई b के भी मान निकल जाएगा। a b में गुणा कर देंगे, b का मान नीचे आ जाएगा। तो h जहाँ पे भाई 1 का स्क्वायर गुरु जी +1 +b, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 + 8 + b, 8 8 2 + b = जी सबके बराबर में 0 जी। तो b = -2। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया जी। मुझे a b का मान निकालना है। a का मान ए गुरु जी -3/2, तो 8 जहाँ पे -3/2 आ ढूंढे b जहाँ पे ए गुरु जी -2 आ 2 से 2 कैंसिल, आ माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बचा 3। आ समझने के लिए हम है फ्री। आ नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। चलिए जी आंसर देख लेते हैं। तो 31 नंबर का राइट आंसर, 31 का राइट आंसर भाई ए गुरु जी 3, 31 का राइट आंसर भाई 3, ऑप्शन नंबर ए। सही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में, नो डाउट बबुआ तरते आएगा सीधे टिक आउट, क्योंकि हमसे पढ़ता है जी, तो फिर काहे मैथ से डरता है जी। चलिए दोस्तों, चले भाई स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे 32 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं जी। कैसे कैसे करे नो डाउट, कैसे हो जा गुरु जी सवाल टिक आउट। चलिए मेरे प्यारे देखिए तो देखिए सही। 32 नंबर सवाल, तहरा द्विघात बहुपद। अच्छा जी, द्विघात बहुपद x² + 1/6h -2 के शून्यांक होगा। भाई क्या होगा? नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। टेंशन मत लेना जी। समीकरण के भाई बट्टा में 6 है, समीकरण दोनों तरफ 6 से गुणा करेंगे। जब इसमें 6 से गुणा करेंगे तो 6h² अब प्लस भाई h है तो h, अब -6 दूना 12। अब ये देखो बेचारा तो फर्स्ट लास्ट में गुणा कर देते हैं तो 12 छते 72 हो जाएगा गुरु जी, 12 छते 72 हो जाएगा। h² प्लस माइनस माइनस में इस तो ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने हटाने पे h आ जाएगा, गुणा करने पे 72। तो 9 8 72 गुरु जी, 9 8 72 तो 9h -8h, नहीं तो 9 2 h में से 8 2 h घटे जाता भाई, ये 2 h बच जाएगा। 9 8 72 प्लस माइनस माइनस h में से h²। सर जी यहाँ तक तो सही है, काम चलाऊं है। अब मेरे प्यारे देखो, पूरा बनाने की जरूरत ना है जी, हम आपके साथ है तो सोचने की बात है, क्योंकि हम तो रहते हैं ऑब्जेक्टिव में, नो ऑब्जेक्शन। h है तो h लीजिए, अब प्लस में है ना तो माइनस में,
ए गुरु जी यहाँ पे जो संख्या रहेगा ध्यान दीजिएगा, एच है तो एच प्लस में है तो माइनस में लिखिएगा, अब माइनस में रहता तो प्लस में, याद रखिए प्लस है तो माइनस में, अब माइनस में रहता तो प्लस में, जरूर इतना बात याद रखिएगा। एच है तो एच प्लस में है तो माइनस में, यहाँ पे जो भी संख्या रहेगा उस तो बट्टा में, समझे? हाँ गुरु जी समझे। फिर एच है तो एच, अब माइनस में है तो प्लस में, अब फिर जो भी यहाँ पे संख्या रहेगा ना गुणा में उस तो भाई बट्टा में, उस तो भाई बट्टा में सिर्फ है। गुरु जी इतना तो समझ में आ गया, बस तो सुनियान निकल जाए भाई। अब काट दो, टाटा पीटी कर देंगे जी। 3 से 3 दूना 6 आ 3 त्रिका 9, ए गुरु जी 2 से 2 तिहाई 6 आ 2 चौथा 8, टाटा पीटी कर देंगे तो भाई मेरा क्या आएगा -3/2 आएगा, आ ये दो 4/3 आएगा। या तो यह आंसर दिया होगा या यह दिया होगा या दोनों दिया होगा जी। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो 32 था राइट आंसर मेरा भाई, 32 था राइट आंसर मेरा भाई। क्या गुरु जी -3/2 अब 4/3 ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी मैथ तो बनाएंगे बादशाह, नो डाउट। ए भैया सीधे तरना सीख लो जी, टीट आउट। क्योंकि आपका भाई पढ़ा रहा है जी, आपका भाई आपके साथ है तो सोचने का बात है। चलिए मेरे प्यारे स्क्रीनशॉट ले लो जी। चलिए चलिए भाई, चलिए तो चलिए भाई। अब 32 के बाद भाई 33 नंबर प्रश्न तो देखते हैं जी। तो 33 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ताता रहा है गुरु जी। तुझे देखने की जरूरत है भाई, 33 नंबर प्रश्न ना जी। तहरा है समीकरण भाई, समीकरण 3h ए गुरु जी 3√3h² अब प्लस 10h अब प्लस √3 इक्वल टू 0 भाई। बबुआ बनेगा हीरो। ते विवेचित बराबर है भाई, विवेचित मतलब डी, विवेचित मतलब डी। हाँ जी विवेचित है चाहे विवेचतर चाहे बात तो एते है भाई। डी का फॉर्मूला लगाना है, आंसर तो बुलाना है भाई। डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। विवेचतर का या विवेचक का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। अब मेरे प्यारे देखो ah² + bh + c मानक रूप हो गया मेरे प्यारे। अब देखो h है तो h, b तो जहाँ पे क्या है भाई 10 है, और 10 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा 10 दहिया 100, 10 दहिया 100 तो भाई लिखते रहते हैं हम 100। अब देखो 4 है तो 4 है तो मेरे प्यारे 4, ए तो जहाँ पे ए गुरु जी 3√3 देखो जी h² है तो h² ए जहाँ पे 3√3 आ दूंगे c ए गुरु जी c तो जहाँ पे √3। तुझे मैं कितना समझाऊं। अब मेरे प्यारे यहाँ पे देखो √3 में √3 से तरेंगे दूंगा, √3 में √3 से दूंगा करेंगे तो भाई 3 आता है। ए गुरु जी तो ऐसे समझ ले भैया, ऐसे √3 में √3 से दूंगा करेंगे तो √9 और 9 का वर्गमूल 3। बुझाया कि नहीं? बुझाया तो बुझाया। तो √3 में √3 से दूंगा करेंगे तो 3, और फिर 3 में तर देंगे 3 से तो 3 3 9 और 9 चौथा 36 गुरु जी। आए गुरु जी 100 में से 36 हटा देंगे तो आ जाएगा 64। ई कौन सा बड़ा बात है, ई कौन सा बड़ा बात है, अभी तो मुलाकात है भाई। 33 नंबर का राइट आंसर 64 जी। हाँ 33 नंबर का राइट आंसर 64। ऑप्शन नंबर सी शॉर्ट सी शॉर्ट दे आंसर आएगा। अब फट दे बनाइएगा, नो डाउट सीधे तौर पे आइएगा, टिक आउट। हाँ जी अभी तक आप तो यह वीडियो आपके दिल तो भा दिया है जी। हाँ तो भाई वीडियो तो लाइक करने में कंजूसी नहीं जी। और क्या सर जी, और क्या एक प्यारे प्यारे कमेंटो करने में कंजूसी नहीं, चाहे कि हम पढ़ाते हैं ना जी, मैथ से खेलना सिखाते हैं भाई। मैथ तो खेला जाता है, मैथ तो खेला जाता है मेरे प्यारे। तो चले मेरे प्यारे 34 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं जी। 34 नंबर प्रश्न ए भाई देखो जी, देखो 34 सवाल देखो। कह रहा है h² - ph + q, h² - ए दूर जी ph + q इक्वल टू 0, h² - ph + q इक्वल टू 0 का मूल समान हो तो निम्नलिखित में से कौन सत्य है भाई? नो डाउट सीधे टिक आउट। हाँ जी मूल कब समान होते हैं मेरे भाई? याद कर लेना b² = 4ac होता है तब समान होता है। मूल तब समान जब b² = 4ac होता है तब समान। तो ah² + bh + c मानक रूप यही ना होता है। अब b के जगह पे क्या दिया है जी h है तो h, b जगह पे सर जी -p
माइनस पी का स्क्वायर, 4 दूने 8 जहाँ पे एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर, 8 जहाँ पे तुच्छ न तो गुणा में 8, तो मेरा भाई 8 आ ए दुरु जी सी थे जहाँ पे ए दुरु जी ट्यू, तो भाई ट्यू तुझे मैं कितना समझाऊं भाई। माइनस पी का स्क्वायर देखो, माइनस पी दूने माइनस पी, माइनस माइनस कैंसिल, आ जाएगा भाई पी स्क्वायर, आ जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू भाई 4 8 में 4 आ 4 में ट्यू से दूंगा करेंगे तो 4 ट्यू, यही तो मेरा राइट आंसर होगा। नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। चलिए मेरे प्यारे 34 था जी, 34 था राइट आंसर, पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू, ऑप्शन नंबर बी मैथ बनाएंगे बादशाह। नो डाउट ए भैया सीधे तरना होगा, टिक आउट। चले मेरे प्यारे 35 नंबर सवाल जो देख लेते हैं। हाँ जी, मैथ में तरेंगे भाई बल्ले बल्ले तब जब भाई हमसे पढ़िएगा तब। चलिए मेरे प्यारे 35 नंबर सवाल, अरे भाई 35 नंबर सवाल जी, 35 नंबर मेरे प्यारे समझने की तुझे जरूरत है जी। 35 नंबर सवाल जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है दुरु जी, देखने की जरूरत है। कह रहा है समीकरण ए एच स्क्वायर, अच्छा जी ए एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल समान हो तो यदि है भाई, तो अबे तो बताए थे कि मूल तब समान होता है गुरु जी जब बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac होता है, तब होता है। तो यही तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा, नो डाउट, सीधे टिक आउट। हाँ जी 35 था राइट आंसर जी, 35 था राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में, नो डाउट, सीधे टिक आउट। चले मेरे प्यारे 36 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं जी। तो 36 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, नो डाउट, सीधे कैसे तरह टिक आउट। देख लो मेरे भाई, देख लो मेरे भाई 36 नंबर कह रहा है द्विघात समीकरण 2h स्क्वायर, 2h स्क्वायर माइनस 5h माइनस 3 इक्वल टू 0 का मूल है भाई। इसमें मूल कौन सा है, यही ना पूछ रहा है भाई 36 था भाई, नो डाउट, सीधे टिक आउट। देखो भाई फर्स्ट लास्ट में पहले दूना कर दो, तो भाई 3 दूना 6h स्क्वायर आएगा, इस तो ऐसा तोड़ो तो जोड़ने घटाने पे भाई 5h आ जाए। तो मेरे भाई देखो जी 6h माइनस h, ए गुरु जी यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, जब 6 2h में से ए 2h घटेगा तो 5 2h आइए जाएगा। अब देखो प्लस माइनस माइनस गुरु जी, प्लस माइनस माइनस गुरु जी, 2h स्क्वायर में 3 से दूंगा 13, देखो 2 3 6 h स्क्वायर आ जाएगा, इतना ही तो आया। अब देखो जी माइनस प्लस माइनस दूंगा करेंगे तो भाई माइनस में 6h में अच्छा करेंगे h स्क्वायर आ जा रहा है। अब माइनस प्लस माइनस 6h में से 2h 5h, सब शर्त मंजूर है। तो मेरे भाई मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे h रहेगा तो h लिख देना, माइनस में है तो प्लस में, अब बट्टा में जो भी रहेगा ए गुरु जी यहाँ पे जो भी रहेगा ना ए जगह पे उस तो बट्टा में भाई h है तो h, कुछ नहीं तो इसका मतलब गुणा में 8 छिपा है तो भाई 8, अब प्लस में है तो भाई माइनस में, यहाँ पे जो भी रहेगा बट्टा में। मैं तुझे अब टाटा पीटी कर लीजिए, 2 एतम 2 और 2 3 6, एतर मतलब सीधे समझ लीजिए कि 2 3 6 आ दिया 3, तो या तो भाई 3 दिया होगा या -8/2 आंसर दिया होगा, नो डाउट सीधे टिक आउट, या दोनों दिया होगा। चलिए मेरे भाई देख लेते हैं 36 राइट आंसर, 36 राइट आंसर, 36 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी -8/2 जी, -8/2। हाँ जी ए तो होगा नहीं चाहे कि माइनस में है 3 आई प्लस में हमारा आ रहा है ना जी, तो -8/2 ऑप्शन नंबर सी। नो डाउट, सीधे भैया कर दीजिए या टिक आउट, क्योंकि आप तो भाई तो सीधे नो डाउट सीधे टिक आउट तर आता है जी। चलिए मेरा भाई 37 नंबर सवाल तो देखते हैं जी, नो डाउट सीधे टिक आउट करते हैं जी। हाँ जी भाई वीडियो तो लाइक करने में कंजूसी न करना जी, अपने दोस्त यार सहपाठी के पास शेयरो कर देना, तुम पढ़ लेना, अपने दोस्तों तो पढ़ने तो बोल देना, क्योंकि इस चैनल पे हम एमबीडी गाइड तो कराते हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन, नो डाउट सीधे टिक आउट। भाई 37 नंबर सवाल तो देखो जी, जा रहे हो कहाँ, इधर आओ जी, इधर आओ। 37 नंबर सवाल देखो, कह रहा है द्विघात बहुपद, अच्छा बहुपद वाला सवाल आ गया है दो, अच्छा इसको भी निपटा देंगे जी, इसको भी निपटा देंगे।
एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1 ता शून्यांत होगा आ नो डाउट होगा सीधे टी आउट होगा। अब देखो जी देखो पहला लास्ट वाला में दूंगा तर देना जी तो एच स्क्वायर। अब ई बेचारे तो ऐसा तोड़ना थी जोड़ने घटाने पे बीच वाला आ जाए जी तो ए दुरु जी एच से तोड़ देते हैं तो एच एच क्योंकि एच में एच से दूंगा करेंगे तो भाई एच स्क्वायर आता है जी एच स्क्वायर आता है तो मेरा भाई एच एच अब माइनस माइनस प्लस एच एच जोड़ेंगे तो भाई 2h अब माइनस माइनस 30 एच एच में दूंगा करेंगे एच स्क्वायर यही होगा। अब मैंने बोला था कि अब एच है तो एच ले देना अब माइनस में है तो प्लस में पूछो नहीं तो दूंगा में एच छिपा है अब माइनस में है तो प्लस में भाई एच है तो एच ले देना अब माइनस में है प्लस में भाई पूछो नहीं तो दूंगा में एच छिपा है तो अभी किस में माइनस में तो है प्लस में तो इसका मतलब मेरा माइनस सॉरी इसका मतलब मेरा राइट आंसर 1 1 नो डाउट सीधे टीट आउट। तो 37 का राइट आंसर देख लेते हैं जी आ नो डाउट सीधे टीट आउट कर लेते हैं जी करने की जरूरत है भाई 37 का राइट आंसर 37 का राइट आंसर भाई 1 1 ऑप्शन नंबर बी मैथ बनाएंगे बादशाह नो डाउट ए मेरे भैया सीधे तरना सिखाएंगे टीट आउट। चले मेरे भाई 38 नंबर सवाल तो देख लीजिए जी। हाँ जी देखिए देखिए मेरे भाई मेरी बहन हाँ जी मेरा दोस्त मेरा सहपाठी अब पढ़ने की जरूरत है भाई 38 नंबर सवाल देखने की जरूरत है भाई क्योंकि हम आ गए हैं जी लेते नो डाउट वाला सीधे टीट आउट वाला भाई तलाश। चलिए मेरे भाई द्विघात समीकरण जी द्विघात समीकरण एच स्क्वायर चलिए एच स्क्वायर माइनस 15h प्लस 50 इक्वल टू 0 ते मूलों योग एवं मूलों ते गुणनफल का अनुपात होगा नो डाउट होगा सीधे टीट आउट होगा। मैंने तो तुझे बार बार बताया है भाई मूलों का योग मूलों का गुणनफल भाई मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा अब मूलों का गुणनफल दूर जी अल्फा इंटू बीटा मूलों का योग का फॉर्मूला माइनस बी बट्टा ए भाई मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला सी बट्टा ए। तुझे तो मालूम है मैंने तो बताया था तुझे। अब देखो भाई माइनस है तो माइनस ए दुरु जी बी के जगह पे ता दिया है तो बी देखो एच है तो एच बी के जगह पे दुरु जी माइनस 15 तो भाई माइनस 15 अब माइनस माइनस कैंसिल ए दुरु जी ए के जगह पे तुछ नहीं तो तुछ मत लिखो मैंने दूंगा में एक छिपा है तो एक से भाग करेंगे तो वही आएगा सीधे मेरे प्यारे समझ लो कि 15 ही आएगा। अब भाई सी बट्टा ए दुरु जी सी के जगह पे दे दिया 50 भाई दे देते हैं 50 ए दुरु जी ए के जगह पे भाई एक से भाग करिए तो कुछ नहीं तो ये आएगा तो भाई 50 से रहने दीजिए। अब मूलों का योगफल अब मूलों का गुणनफल का अनुपात हो रहा है तो भाई 15/50 कर दीजिए और टटा दीजिए या यहीं पे काट दीजिए समझिए तो भाई 5 3 15 5 10 50 ए दुरु जी 3 अनुपात 10 और नो डाउट होगा सीधे टीट आउट होगा यहीं पे काट दिए हम नो डाउट होगा सीधे टीट आउट। चले मेरे प्यारे 38 नंबर का राइट आंसर भाई 3 अनुपात 10 38 राइट आंसर 3 अनुपात 10 ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में और नो डाउट हमारा भाई करके आएगा टीट आउट। चलिए मेरे दोस्तों अब 39 नंबर प्रश्न तो देख लो जी नो डाउट तो ऐसे होता है टीट आउट क्योंकि आपका भाई याद है भाई नो डाउट कराने सीधे टीट आउट कराने जी भाई 39 नंबर सवाल बचते जाएगा इधर। हाँ जी समझ में आएगा इधर देखो भाई यदि वर्ता वितरण जी वर्ता वितरण वर्त तो तुम तो जानते हो भाई वर्ग तुम तो जानते हो भाई कि वर्ता प्रत्येक तुण आपस में गुरु जी प्रत्येक तुण आपस में बराबर होता है ना जी अब भुजा भी आपस में बराबर होता है। अब बताओ मेरे प्यारे कि वितरण दे रहा है भाई क्या 16√2 वितरण का दे रहा है जी कितना नंबर 39 था 16√2 तो कह रहा है कि भुजा की लंबाई होगा तो मैंने मान लिया भुजा h तो आप तो जानते हैं भाई कि वर्ता प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होता है तो ए दो तो h मानिए तो दूसरो h आज तुम जानते हो कि वर्ता प्रत्येक 90 डिग्री तो ये दो हो गया समकोण त्रिभुज। तब तुम इतना भी जानते हो भाई ई हो गया b आई हो गया p आई ई हो गया h ना जी तो तुम समकोण त्रिभुज में तुम जानते हो कि भाई पी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस होता है एच स्क्वायर जी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से भाई आप तो पाइथागोरस त्रित पढ़बे किए होंगे। अब पी के जगह पे दूर जी एच तो एच का स्क्वायर आ प्लस दूर जी बी के जगह पे दूर जी एच तो एच का स्क्वायर आ दूर जी एच के जगह पे 16√3 हाँ 16
ए दुर्जी 2 आहिस्ता भी स्क्वायर, तुझे मालूम नहीं है भाई, मालूम कर लो, एच स्क्वायर आई एच स्क्वायर दुर्जी 2h स्क्वायर। अब देखो 16 रूट 2 दूंगे 16 √2, तुझे मालूम है जी, तुझे मालूम है जी 2h स्क्वायर, 16 है तो 16 दूंगे भाई 16 और √2 में √2 से हो जा तो आ जाएगा 2, मैंने अभी बताया था देख लो भाई, √2 दूंगे √2 तो लिख देंगे √4 और 4 तो वर्गमूल 2, तो बात इतने न है, 4 तो वर्गमूल 2 न आता है जी। अब देखो 2 से 2 कैंसिल दूर जी, एच स्क्वायर इक्वल टू 16 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, एच का मान 16, मतलब वर्ग का भुजा हो जाएगा 16 और नो डाउट हो जा, सीधे टीट आउट हो जा। चले मेरे दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो जी, जो भी है स्क्रीनशॉट चला बाहर, करने जरूरत नहीं है सबर। तो मेरे भाई 39 का राइट आंसर 16, चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं जी, 39 का राइट आंसर 16, हाँ जी ऑप्शन नंबर बी। मैथ बनाएंगे बच्चा, नो डाउट सीधे टीट आउट। भाई वीडियो तो लाइक करने में कंजूसी नहीं जी, शेयर करने में कंजूसी नहीं, तो आपका भाई पढ़ाता नहीं है जी, मैथ तो सिखाता है और मैथ से खेलना जी, हाँ जी मैथ से खेलना सिखाता है भाई। चलिए मेरे दोस्तों, चलिए भाई 40 नंबर प्रश्न तो देखते हैं जी, कैसे करते हैं नो डाउट सीधे टीट आउट। चले मेरा भाई, तो भाई 40 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है भाई, क्या कह रहा है जी, नो डाउट सीधे टीट आउट कैसे तरे गुरु जी, तरना सीख लो जी। समीकरण जी, समीकरण एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h प्लस के इक्वल टू 0 के मूल बराबर होंगे ना 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 था 41 ना 40 नंबर ना जी। समीकरण एच स्क्वायर प्लस 4h प्लस थे, ठीक है, इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक हो तो भाई, वास्तविक हो तो क्या होगा, नो डाउट होगा सीधे टीट आउट होगा भाई। ए एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी तो मानक रूप है, जानते हैं आप भाई, मूल तब बराबर, या भाई डी निकाल लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac भाई इक्वल टू 0, भाई बी के जगह पे गुरु जी एच है तो एच, बी के जगह पे भाई 4, तो भाई 4 के स्क्वायर माइनस 4 दूंगे, ए के जगह पे भाई कुछ नहीं है, इसका मतलब 8 से दूना तरह दोनों फर्क नहीं पड़ेगा, और सी के जगह पे भाई के, भाई देखो 4 चौका 16, 4 के स्क्वायर है तो 16 माइनस 4 है तो 4 थे इक्वल टू 0, तो -4 ते इक्वल टू प्लस में है तो भाई माइनस में 16, माइनस माइनस कैंसिल, 4 चौका 16 भाई ते माने 4। अब मेरे प्यारे बताओ कि भाई मूल वास्तविक और आना चाहिए, मूल वास्तविक आना चाहिए, तो मूल वास्तविक तब होता है जब डी का मान भाई 0 या 0 से बड़ा आता है तब होता है, तो 0 या 0 से बड़ा तब आएगा, डी का मान 0 या 0 से बड़ा तब आएगा, तो भाई इधर वाला इतना में से घट जाएगा तबे ना, मतलब 16 में से इधर वाला घट जाएगा तबे ना, तो भाई इधर क्या है, सीधे समझ लो भाई, ते इधर है तो ते का मान क्या रहना चाहिए, 4 से छोटा रहना चाहिए ना जी, ते का मान 4 से छोटा रहना चाहिए, तभी तो घटेगा, तभी तो इधर 8 इधर 4 से छोटा, इधर 4 ही दे दे, 4 से तो 16 हो जाए, 4 से बड़ा दे दे 5 दे दे, 4 5 से 20 तो माइनस में आ जाए, तो मूल तो वास्तविक नहीं होगा, तो ते मान जो होना चाहिए 4 से छोटा होना चाहिए, तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं ते मान क्या होना चाहिए 4 से छोटा, यही तो है भाई, 4 से छोटा, 4 3 2 1 भाई कुछ भी होगा ते मान 4 से छोटा होगा, तभी तो मूल वास्तविक होगा, तभी तो 16 में से घटेगा, और नो डाउट सीधे टीट आउट होगा। तो मेरे भाई राइट आंसर 40 था जी, ते तमान भाई 4 से छोटा और नो डाउट सीधे टीट आउट। चलिए मैं ही देख लेते हैं जी, तो 40 था राइट आंसर भाई, 40 था राइट आंसर, हाँ जी 4 से छोटा, ऑप्शन नंबर ए नो डाउट सीधे टीट आउट। ऐसे ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में। तो मेरे भाई वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए भाई मैंने 10 ही प्रश्न बताया है और नो डाउट सीधे टीट आउट करना सिखाया जी। तो आज की वीडियो में इतना ही। हाँ मेरे दोस्तों, भाई वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो तो लाइक करने में कंजूसी नहीं जी, चैनल तो सब्सक्राइब करने में। हम ऐसे थोड़ी चाहते हैं कि अपना नाम भूल जाइएगा, मदर कंसेप्ट नहीं। हाँ जी, वैसे पढ़ाते हैं भाई, खेलना सिखाते हैं जी। तो वीडियो तो लाइक कर देना भाई, चैनल सब्सक्राइब कर देना। अपने भाई के लिए भाई ये पसीना के नाम पे भाई मैं पसीना बहाता हूँ, आपके लिए भाई पढ़ाता हूँ, डेली बाई डेली भाई वीडियो लेते आता हूँ। तो भाई वीडियो तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, एक प्यारा प्यारा कमेंट करना, अपने दोस्तों के पास इस चैनल तो भाई शेयर कर देना, या इस वीडियो तो शेयर कर देना। सब पढ़ेगा। तो आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा भाई, जय हिंद।